वास्तव में सदगुरु से हमें मांगना ही नहीं आता है। कहते हैं कि फूलों के बगीचों में खड़े होके और हम कहें कि हमारी नाक में किसी भी फूल की खुशबू ही नहीं लग रही है। हम बागों में खड़े हैं, बगीचों में खड़े हैं, चारों तरफ फूल है, हरे भरे तरह तरह के फूल है, खुशबू तरह तरह की खुशबू है, ना जाने कितनी वहां से खुशबू आ रही है, हर कोई मोहित हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि हमें खुशबू ही नहीं लग रही है। ऐसा लगता है कि बगीचे में नहीं खड़े हैं, फूलों के बगीचे में हम नहीं खड़े हैं। तो ये हमारा ही कोई दोष होगा, हमारी नाक में खुशबू क्यों नहीं आ रही? हमें कोई ऐसी बीमारी होगी नाक में जो कि खुशबू नहीं लग रही है। हम समुंदर किनारे बैठे हैं, उसके अंदर हमने डुबकी भी मार ली है और डुबकी मारने के बावजूद भी हम कहते हैं हमें गर्मी लग रही है, हमें तो प्यास लग रही है। तो ये हमारा ही दोष है, कसूर है। तो कहते हैं कि ये तो हमने आपको उदाहरण बताया कि हमें सदगुरु से मांगना ही नहीं आता, हम मांगते कैसे हैं। वही माता जी ने कहा कि समुद्र किनारे आप छोटी सी चम्मच लेके खड़े हो जाओ, तो पता नहीं परमात्मा आपको क्या देना चाहता है। कहते हैं छोटी छोटी ख्वाहिशें लेके हम चले जाते हैं। अब अंबानी के पास जाओगे, आपके पास राशन नहीं है, अंबानी के पास जाओगे राशन मांगने जाओगे। अरे बड़ी हस्ती है, दुनिया का मालिक है, जो कहते हैं समय का रहबर है, दुनिया का मालिक है, तो उसे कैसे मांगोगे, क्या मांगोगे? अरे मांगने वाली चीज क्या? एक बात बताइए जरा सी, आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं। अब आप किसी कंपनी में काम करते हो, सरकारी बड़ी कंपनी में जब आप काम करते हो, तो आप जरा सोचो, वहां आपको किसी भी चीज की मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर चीज आपको समय से पहले ही मिल जाती है और वहां पे आपका प्रमोशन भी होता रहता है, पदोन्नति होती रहती है। आपको पता है कि समय समय पे पदोन्नति और समय समय पे धन की उन्नति और समय समय पे चाय पानी खाना पीना हर चीज मिल जाती है। वहां आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे आपका काम क्या है? कर्म करना, ड्यूटी करना, बाकी मालिक के हाथ में छोड़ दो। मगर हम सदगुरु से किस तरह से मांगते हैं? हमें मांगना ही नहीं आता, हमें मांगना ही नहीं आता। आज छोटा सा आपको दृष्टांत बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। तो एक अवतार वाणी का शब्द आपको सुना रहे हैं। सब तो बड़ी दात है तेनु बख्शी सुंदर काया है, पर ये समझ अमानत ऐदी सारा माल पराया है। मन है जिस दे आंखें लग के हर वेले तू होने ख्वार, सारी दुनिया अपनी समझे करना है झूठा अहंकार। महल माड़ियां कुटुंब कबीला जिन्नी तेरी माया ए, जो कुछ दिस दे सब कुछ झूठ है, चल दी फिर दी छाया ए। बरत दे होया ऐना नूजे हुक्म रवदा जानेगा, हव में रोग ना लगे तेनु बंदे मौजा मानेगा। जिसकी वस्तु ओदी समझे कम की तकरार दाए, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार दाए। अब हम बताइए कि हम मांगे तो क्या मांगे? हम झूठा अपने महल माड़ियों का, स्तन का, धन का, बाग बगीचों का, महल माड़ियों का हंकार करते हैं, अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, रोब बिहारते हैं। झूठा है ये। हम छोटी छोटी बातों पे गिड़गिड़ाने लगते हैं। किससे गिड़गिड़ाते हैं? उस मालिक से जिसकी अमानत है। अगर मान लो अभी एक किराएदार हो गया और किराएदार ने एक मकान दे दिया, माफ करना, बख्श लेना, मकान मालिक ने एक मकान दे दिया एक इंसान को किराए पे। अब वो रहने लग गया। उसको इतना पता है कि ये मकान मालिक ने 11 महीने का एग्रीमेंट करवाया है, 11 महीने बाद खाली करने का आदेश आ सकता है या तो फिर दोबारा एग्रीमेंट हो सकता है। ये उसको पता है, ये आपको पता है कि एक दिन मरना जरूर है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक चढ़े सिंहासन और एक बंधे जंजीर। तो कहने की बात यही है, हम मांगते क्या है? तो मकान मालिक ने तो मकान दे दिया, अब उस मकान मालिक के मकान में जो किराएदार ठहरा है उसको अच्छी तरह से भली भांति वो जानता है, इस चीज से, इस बात से रूबरू है कि एक दिन हमारे पास आदेश आएगा कि भैया मकान खाली कर दो, हमें या तो बेचना है या तो किसी और को देना है या तो तुम किराया बढ़ाओ। आदेश आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा, एक ना एक दिन आएगा जरूर।
आज नहीं तो कल आएगा जरूर। फिर भी उस मकान में वो अपना अधिकार जमाता है, उसमें जो काम कराना अपने हिसाब से कराता है, अपना समझ के उस तरह से रहता है। समझो, अमानत समझ के रहो। कहते अमानत किसी की हम अपने आप से भी ज्यादा उसकी देखभाल करते, अमानत समझ के उसको इस्तेमाल करना है। मगर उस मकान को उसने अपना ही बना लिया, ये तो मेरा मकान मालिक है। अब मकान मालिक क्या करता है, उससे कभी कुछ तोड़ कभी फोड़ कभी कुछ कभी, तो उसमें उसको तकलीफ होती है। अरे ये ऐसे क्यों कर रहे, वैसे ये तो रहने दो। तो क्योंकि भाई उसका मकान है, जो मर्जी करे। अब ये आपको पता है मकान उसका, किराएदार हम, वो जो मर्जी करे, मकान उसका, जो तन मन धन उसका है, तो हम क्या मांगे, वो अपने आप करेगा। हमारा कर्म है भक्ति करनी, सेवा करनी, सुमरन करना, इसमें हर चीज आ जाती है। सेवा तो जो सेवा निष्काम निश्चित वो सदगुरु ने बांधी है। तो कहते हैं कि सेवा निष्काम करे जाओ। हम लोग मांगते छोटी छोटी बातों के लिए, हम गिड़गिड़ाते हैं, ऐसे नहीं मांगना। हम अक्सर मांगते हैं, कैसी मांगते हैं जरा सोचो। कि कहते हैं, कई बार सत्संग में देखा है, छोटी छोटी मांग, हे दातार आप जी की कृपा से प्लॉट तो मिल गया है, सस्ता सौदा हो गया है, अब आप जी ही बनाएंगे। अरे आप जी की कृपा से नहीं, आप जी ने दिया, आपने हमें इस्तेमाल के लिए जो दिया, अब उसको इतनी तो खुशी मिली है, उसको बनाए भी दो, आप बना दो और उसमें हमें पहुंचा दो, ये आप ही का काम है। अब सुविधा, हमें तकलीफ हो रही है, अब थोड़ा सा कहते हैं, अगर कोई हमें कहीं किसी छोटी सी कंपनियों में बहुत तकलीफ होती है, तो मालिक के आगे वर्कर्स गिड़गिड़ाते हैं, तो कहते हैं थोड़ा सा ये सुविधा हमें बख्श दो, हमें इसमें दिक्कत हो रही है, हमें किराए के मकान में दिक्कत हो रही है, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। तो हम अपना समझ के ना मांगे, हम अपना समझ के ना मांगे। कहते हमारा कोई रिश्तेदार पड़ोसी कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो हम ये ना बोले कि हमारी चाची, हमारी ताई, हमारी बुआ, हमारा फूफा, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी बीबी, हमारी ये, हमारा वो फला बीमार है, आपका जो बच्चा है उससे बहुत कष्ट हो रहा है, उसको थोड़ा सा आराम दो, ठीक कर दो। आपका बच्चा है, उसको ठीक कर दो, बहुत कष्ट में है। हम उसको अपना बना के हम ना मांगे, क्योंकि देखो अब जब हम सब कह रहे, अभी देखो, अभी आपको पढ़ के सुनाया कि तन मन धन परमात्मा का है, ये उसकी अमानत है, ये हमारा इस पे कोई अधिकार नहीं है, हमारा इस पे बिल्कुल लेस मात्र भी अधिकार नहीं है, और हम इस पे अधिकार पूरा जमा के बैठे हुए हैं। जो चीज हमें किराए पे मिली है, अब कहीं प्रोग्राम होता है, अब आपने देखा कहीं शादी ब्याह प्रोग्राम होता है, शादी ब्याह का, अब कहीं गेस्ट हाउस हो गए, वाटिका हो गई, या कहीं पार्क में टेंट वाला ऐसा सजा देता है, उस टेंट में आप अपने अधिकार समझते हो। कुर्सियां इतनी अच्छी अच्छी लाता है, स्टेज इतना बढ़िया सजा देता है, तो ना ही लड़की वाला और ना ही लड़के वाला उस पर अपना अधिकार नहीं जमाता। उसको पता ये टेंट वाले का टेंट है, बस किराए पे आया है हमारी शोभा बढ़ाने के लिए, बस प्रोग्राम खत्म होते ही ये टेंट उखाड़ के ले जाएगा, तो हम उस पर अधिकार नहीं जमाते हैं। मगर इस पे हम जरूर अधिकार जमा, कि आप पता जरूर है जिसने ये शरीर दिया, इस दुनिया में भेजा है, वो एक दिन इसको बुला जरूर लेगा, और इसके अंदर जो किराएदार रह रहा है, ये उसको घर दिया है रहने के लिए शरीर, और ये आत्मा जो है किराएदार है, और इसको बुलाएगा जरूर। मगर बुलाएगा कौन बुलाएगा? अब मान लो एक उदाहरण देता हूं, अब कोई बंदा कहते हैं कि किसी गांव से, कहीं उत्तर प्रदेश से या राजस्थान से या हरियाणा से, पंजाब से, किसी भी देश से, छोटे मोटे बिहार से, गांव से, कस्बे से, और दिल्ली शहर में अपना मतलब भरण पोषण के लिए, काम करने के लिए आता है, और उसे पता है कि मैं बिहार से आया हूं, मेरे माँ बाप वहां हैं, उनकी इजाजत से मैं यहाँ पे आया हूं। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, उनकी इजाजत से मैं यहाँ पे दिल्ली में आया हूं काम करने के लिए, और नौकरी पेशा करूंगा, काम कमाऊंगा, और यहाँ घर मकान बना लिया तो अच्छी बात, मुबारक के पात्र है। और बना बनू के फिर जब वो कहते हैं कि हम दोबारा हमें जाना उन्हीं के चरणों में, अपने माँ बाप के चरणों में, अगर वो माँ बाप का पता भूल जाता है, माँ बाप को विषाद देता है, अपने दिलो दिमाग से, ख्यालों से माँ बाप को भुला देता है, तो जरा सोचो कहाँ जाएगा वो। और जिसे दिल्ली में आके जो कमरा किराए पे लिया हुआ है, अब मकान मालिक कहते खाली कर दो, भाई कमरा खाली कर दो, उसको कमरा नहीं मिल रहा कोई भी।
और जो नौकरी कर रहा है नौकरी भी उसकी छूट जाती है। अब बताओ कहाँ करेगा, और वो माँ बाप को भुला चुका है। अब बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, माँ बाप को अपने दिलो दिमाग से भुला चुका। अपने किस गांव से आया था भूल गया, वो छोड़ो कहीं नहीं, हम दिल्ली वाले हो गए, हम तो शहर वाले हो गए, पैसा कमा रहे, हम तो लखपति बन गए। अब वो घर का तो पता भूल चुका है, काम से नौकरी निकाल दिया है और मकान मालिक कमरा खाली करा लिया। अब जरा आप सोचो जाएगा कहां जाएगा, अब वो किराएदार जाएगा कहां जाएगा। जैसे ही इस दुनिया में आता है उस मकान किराएदार को ये शरीर रूपी किराए का मकान मिलता है। जिसने भेजा है इस मकान में वो उसको विशाल देता है। आत्मा अपने स्वामी परमात्मा से बिछड़ जाती है और इस रंगमंच दिल्ली के रंगीले संगीले माहौल में रंग जाती है। अब रंग जाती है तो अपने प्रीतम को भूल जाती है। अब एक दिन क्या हुआ, अब जब ये शरीर ये जो मकान है जिसने मालिक ने दिया वो खाली करा लेगा। अब आत्मा अपने स्वामी को घर को भूल चुकी है, हम कहां से आए हैं। अब जरा सोच के देखो कहां जाएगी, किधर जाएगी, किसके घर जाएगी, क्योंकि उसने तो विसार दिया, नाम पता सब भूल गया, वो रास्ते भूल गया, तो कहां जाएगी आत्मा, जाएगी कहां जाएगी। तो कहने वाली बात यही है कि सदगुरु से हम कभी मांगते हैं ना, तो मांगते समय कभी ये ना बोले कि हे दातार हमारा बच्चा पेपर है उसे पास कर देना, आप देखा बच्चा है सब कुछ आपका। अपना तो कहने ही कहते। अभी जब लौट के आए थे श्री रामचंद्र जी अयोध्या 14 साल वनवास के बाद, तो माता जी ने पूछा था उनकी कि बेटा राम आपने रावण को मार दिया। बोला नहीं माता जी, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा, मैंने मारा, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है। मैं का मतलब उसका अहम, मैं का मतलब अहम, घमंड, अहंकार, उसने मारा है। और वही काम हम लोग कर रहे हैं। हमें घमंड हो गया है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीबी है, हमारा भाई है, हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा लखपति लाखों का हम ये सब कहना भूल जाए तो वास्तव में कभी भी हम सतगुरु से मांगे। हमने कहा कि सतगुरु से अगर सतगुरु से अरदास करते समय इस एक शब्द का अगर हम कह दे तो जिंदगी हमारी वास्तव में निहाल हो जाएगी। हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी कि हे दातार जो तूने ड्यूटी दी है, जो तूने काम दिया इस धरती पे, जिस काम से तूने मुझे इस शरीर रूपी इस घर में भेजा है और जिस काम के लिए भेजा है वो काम भी तूने मुझे बता दिया। देखो हम कितने बड़े सौभाग्यशाली, वो काम भी तूने बता दिया। अरे ऐसे अभागे लोग हैं, 90% लोग ऐसे उनको पता ही नहीं है कि शरीर किसने मिला है। हम इतने सौभाग्यशाली बड़भागी है कि हे दातार की कृपा से हमें यह भी पता चल गया है कि शरीर जो है इस शरीर में इस धरती पे हमें परमात्मा ने भेजा क्यों है, क्या ड्यूटी निभाने को भेजा, क्या करना है। बाकी हम सब कुछ कर रहे हैं कि खावत पीवत उठत बैठत ये सब पशु समान, मतलब 90% लोगों के पशु समान। हम लोगों का जो निरंकारी संत महात्मा है, जो भाई बहन, उनका बड़ा कहते बहुत ही बड़ा भाग्य किस्मत वाले हो गए जो उनको ये भी पता चल गया कि हमें ये शरीर किस लिए मिला, हमें करना क्या है। अब जब करना क्या पता चलेगा तो कर डालो ना भैया। भूल जाओ अपनी हस्ती को, मैं की हस्ती को भूल जाओ। कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और जिसके घर में दिया न बाती। वो रावण की बात है क्योंकि उसके अंदर अहंकार था। मैं लंकेश, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिमका, क्या बचा। श्री रामचंद्र जी ने कभी भी अपने आप को कुछ नहीं माना। कहते जब हम दासों के दास बन के रहेंगे, जब हम दासों के दास बन के रहेंगे तो जरा सोचो दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती हमारी होगी। तो सदगुरु से कभी भी ये अपना बना के ना बोले, अपना बना के ना बोले कि मेरा ये सब कुछ तन मन धन तेरा। आज जब तेरा ही है तेरा। अरे एक बात बता, कहते यार अब मान लो मोटी सी बात, आपको जरूरत पड़ती किसी की बाइक की और उसी गाड़ी में लगा हो रिजर्व, जरा सोच के देखो उसी गाड़ी में रिजर्व लगा और आपकी जेब में अठन्नी नहीं हो, इमरजेंसी जाना है कहीं, तो आप क्या करोगे, क्या बोलोगे, यार मेरी गाड़ी में यार तेल तो थोड़ा डलवा दे, ऐसा बोलोगे? नहीं यार रिजर्व लगा भाई, एक बात हो मेरे पास पैसा तो है नहीं यार, जाना जरूरी।